हारिस रऊफ ने अपने हाथ को 2 बार यूं किया था तो इसलिए उस पर 2 मैचेस की पाबंदी लगा देते हैं। यह फैसला किया है आईसीसी ने कि सब जानते हैं कि हारिस रऊफ का इशारा किस जानब था, चाहे उसने मैच रेफरी को जैसे मर्जी लाजवाब किया हो, लेकिन हमें तो पता है ना कि ये क्यों था और किस लिए था, क्यों इसने ये वाला इशारा किया है। और जसप्रीत बुमराह जिसने इसकी नकल उतारी उसकी भी सजा इसे ही देना बनती है, इसलिए 30% जो मैच फीस है वो भी ये अदा करेगा। 2 इंटरनेशनल मैचेस की पाबंदी भी लगेगी। वैसे पाकिस्तानी इस फैसले के ऊपर 50-50 हैं। कोई कह रहे हैं कि ठीक हुआ है, इसके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए और लगी रहनी चाहिए। वजह ये नहीं है कि उसने यूं किया, इसके ऊपर तो हर पाकिस्तानी खुश है कि जो हारिस रऊफ ने ये लेवल के इशारे किए हैं ना, और जो इसने मैच के अंदर मजा दिया है और जो इंडिया को आग लगी है, जो इसने जलाया है, तो वही सल्यूट है हारिस रऊफ को इस चीज के ऊपर। लेकिन कम से कम थोड़ी सी पाबंदी लग जानी चाहिए, वरना ये फिर पाकिस्तानी टीम में ना आया पड़ा हो। तो इसलिए 2 इंटरनेशनल मैचेस ठीक है, इतना चलने दे। जबकि साथ में सूर्या कुमार यादव को भी 2 मैचेस की पाबंदी लगा दी गई है कि उसने जो स्टेटमेंट्स दी थी उसके ऊपर उसको भी 2 मैचेस की पाबंदी है और साथ में 30% जुर्माना भी है। जबकि 2 डीमेरिट पॉइंट हारिस रऊफ को भी मिले हैं, सूर्या कुमार यादव को भी मिले हैं। जबकि साहिबजादा फरहान को उसके सेलिब्रेशन के ऊपर भी 1 डीमेरिट पॉइंट दे दिया गया है। अब तो जिस तरह का उसका बैट है, जिस तरह के उसको स्टिकर मिले हैं, उसे तो फिर हर मैच के अंदर ये डीमेरिट पॉइंट्स का सामना करना पड़ेगा। जबकि जुर्माने से साहिबजादा फरहान बच गया है। और साथ में जसप्रीत बुमराह जिसने अपने ही मुल्क की बेइज्जती करवाई, अपने ही मुल्क का पूरी दुनिया के सामने मजाक बनाया, उसको अभी तक कुछ नहीं हुआ। उसके ऊपर पाकिस्तान ने वैसे एप्लीकेशन दी हुई है कि इसने भी ये इशारा किया है और ये हमारे कॉपीराइट है। ऐसा सिर्फ पाकिस्तानी प्लेयर कर सकते हैं, ऐसा सिर्फ पाकिस्तान कर सकता है। इंडिया को इस चीज की इजाजत नहीं है। तो इसलिए इसके ऊपर एक्शन लिया जाए कि जी हम हैं ना मजाक उड़ाने के लिए, तो क्यों आप आते हैं और क्यों अपने ही मुल्क का मजाक उड़ाते हैं। तो जसप्रीत बुमराह के ऊपर पाकिस्तान ने भी एप्लीकेशन दी हुई है जिसका फैसला अभी तक नहीं हुआ। तो सिर्फ अभी तक हारिस रऊफ पर फैसला हुआ है कि हारिस रऊफ को 2 मैचेस की पाबंदी, साथ में 30% मैच फीस और साथ में 2 डीमेरिट पॉइंट भी लगा दिए गए हैं। अब देखते हैं कि हारिस रऊफ का पाकिस्तानी टीम में वापस आता है या फिर पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है उसमें हारिस रऊफ बाज आता है कि नहीं, क्योंकि जुर्माने का तो रौला है ही नहीं। इतना तो हर पाकिस्तानी कहता है कि हारिस रऊफ के बदले का हमसे ले लो, हम देने को तैयार हैं, बस हारिस रऊफ का ये एक बार फिर करवा दो। तो हारिस रऊफ ने जो 2 बार ऐसे किया था ना, तो इसलिए 2 मैचेस की पाबंदी लगी है। अगर 10 बार कर देता तो 10 मैचेस की पाबंदी होती। लेकिन भारत को ये सिर्फ पाकिस्तान का ही क्यों नजर आया, मतलब पाकिस्तान और इंडिया के मैच में यह नजर क्यों आया? पहले भी तो कई सेलिब्रेशन होते हैं, कोई जूते अपने कान को लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये 7-0 ही ऐसा क्या था कि भारत को ये इतनी मिर्चें लगी हैं कि आईसीसी में वो करता धरता है ना, जैसे पाकिस्तान ने मजे लिए हैं एशिया कप के साथ कि पाकिस्तान यहाँ पे करता धरता था और पाकिस्तान ने अभी तक भारत को घुमाया हुआ है। तो भारत ने बदला लेने के लिए कि भाई हम तो इस कुर्सी के मालिक हैं, हम क्रिकेट के मालिक हैं, तो हम सजा सुनाएंगे। तो उन्होंने ये सजा सुनाई है। इस तरह से वो रहते नहीं थे, उनकी इज्जत नहीं रह रही थी अपने ही मुल्क के अंदर। तो उन्होंने कहा है कि ये कुछ करके हम दिखा दें और उन्होंने ये हारिस रऊफ पर पाबंदी लगा दी है। अब देखते हैं कि हारिस रऊफ वापस कब आता है, या फिर ये वाला इशारा रुकता है या फिर चलता रहता है। वैसे आपके ख्याल में हारिस रऊफ पर जो पाबंदी है 2 मैचेस की, ये ठीक है या फिर गलत है?